नमस्कार। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की इस प्लेलिस्ट के अंदर आज हम आप सभी के लिए वीडियो नंबर 6 जो है लेके हाजिर हो चुके हैं। इससे पहले हमने 5 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए थे। टोटल 4 चैप्टर हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। आज हम लगभग 5वां चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पर ये 6वां वीडियो हो रहा है। सबसे बड़ा एक छोटा सा दुख आप सभी के लिए है कि आपकी जो मोस्ट डिमांडेबल जो थी रिक्वेस्ट कि भाई सर हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी की जो प्लेलिस्ट शुरू की जाए, तो उसको लेकर मैंने बिल्कुल अपना एक टाइम शेड्यूल आपके लिए अलग से एडजस्ट किया और टाइमली आपके लिए क्लास आ रही है। बट आप सभी के द्वारा जो वीडियो के ऊपर शेयर या जो भी लाइक कमेंट का जो है सपोर्ट, वो बिल्कुल बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार सभी के सभी इस वीडियो को आगे शेयर करें, क्योंकि आप सभी ही अगर आप सभी ही सपोर्ट करेंगे तब ही तो हम यहाँ पर जो है और आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें आगे बढ़ाने के लिए आपका भी एक छोटा सा दायित्व है कि इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना तो भाई बिल्कुल मत भूलो। ऐसा कोई नहीं है कि भाई यूट्यूब के ऊपर आपको कोई भी पैसा ले रहा है लाइक करने का, बिल्कुल नहीं है। मतलब आपको लाइक करना चाहिए वीडियो को, आगे वाले का भी मोटिवेशन बढ़ रहा है। आप खुद ही सोचो कि अगर आप खुद अगर किसी दूसरे के लिए अगर मान लो कि कोई क्लासे बनाओ तो कितना टाइम लगता है, तो आपके लिए भी मैं इतना टाइम निकाल के आप सभी को लिए अमूल्य समय आप सभी के लिए दे रहा हूं। तो इतना तो आप सभी का फर्ज बनता ही है कि वीडियो के ऊपर लाइक के अंदर कमी नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम यहाँ पर वीडियो नंबर 6 की तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत या इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत लिनक्स टर्मिनल्स क्या होते हैं, टर्मिनल एमुलेटर क्या है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ लिनक्स शेल की बात करेंगे, पॉपुलर जो भी आपके टूल्स है काली लिनक्स के, ठीक है, और इसके अलावा जो भी इसके कमांड्स है, पॉपुलर जो भी कमांड्स है, उन सभी को भी यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द लिनक्स टर्मिनल। तो देखो, द लिनक्स टर्मिनल इज कोर कंपोनेंट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफरिंग कमांड ऑनलाइन। ठीक है, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है भाई, इसके अंदर यहां पर कहा जा रहा है कि जो भी आपका लिनक्स टर्मिनल होता है तो वो आपका एक प्रकार से क्या कह सकते हैं भाई, अपन कोर कंपोनेंट होता है। क्या होता है बेटा, ये कोर कंपोनेंट होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑफरिंग अ कमांड लाइन इंटरफेस। ये जो है CLI जो है आपको, यानी कमांड लाइन इंटरफेस। देखो विंडोज के अंदर क्या होता है, वो GUI बेस्ड होता है। GUI बेस्ड का मतलब क्या होता है सर, GUI बेस्ड का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप ग्राफिकली जो आइकन्स वगैरह होते हैं उनको सेलेक्ट करके अपना जो टास्क है उनको पूरा करते हैं। लेकिन CLI के अंतर्गत क्या है भाई आपका CUI, इसके अंदर आपको कमांड के थ्रू आपके टास्क को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। यूजर्स, ठीक है, यूजर्स कैन एग्जीक्यूट कमांड, run script and perform nearly all system operations using the terminal। इसके अंतर्गत जो भी टास्क है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, स्क्रिप्ट रन की जाती है, वो सभी जो है आपके किसके थ्रू की जाती है भाई, वो सभी टर्मिनल की मदद से की जाती है। इट इज वाइडली प्रीफर्ड बाय डेवलपर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फॉर इट्स पावर एंड वर्सेटिलिटी। ठीक है, तो यही जो कारण है कि जो भी डेवलपर और जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उनके बीच काफी ये पॉपुलर माना जाता है टर्मिनल। तो यहां पर ये लिनक्स टर्मिनल का आपको समझ में आ गया। लिनक्स टर्मिनल एक कोर कंपोनेंट होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि CLI इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि ये लिनक्स टर्मिनल क्या होता है। तो लिनक्स टर्मिनल का मतलब देखो, यहां पर लिनक्स टर्मिनल जो होता है ना, वो एक टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन होता है। ध्यान रखना, ये एक टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन होती है जो यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कमांड को एग्जीक्यूट करने की क्या करती है, सुविधा देती है। ध्यान रखना, लिनक्स टर्मिनल क्या है, ये एक ऐसा टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन होता है जो यूजर जो होते हैं ना, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम से अब आप क्या कर रहे होते हैं भाई, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और किसी एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं तो वो रन हो जाती है, ओपन हो जाती है। लेकिन इनमें क्या होता है कि आपको उसको टर्मिनल की मदद से ओपन करना पड़ता है, आपको कमांड देके। ध्यान रखना। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन है, जैसे फाइल ऑपरेशन है, तो फाइल के अंदर क्या हो सकता है, फाइल को क्रिएट करना है, ओपन करना है या एडिट करना है। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें कोई सॉफ्टवेयर पैकेज को इंस्टॉल करना है या उसको मैनेज करना है, ठीक है, प्रोग्राम या पैकेज को इंस्टॉल करना, तो वो सारा इसके अंदर आता है। इसके अलावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन की बात करें तो राइटिंग एंड रनिंग स्क्रिप्ट फॉर ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेशन के लिए कोई भी स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वर ऑपरेशन की बात करें तो टर्मिनल का यूज करके आप रिमोटली सर्वर मैनेज भी कर सकते हैं, रिमोटली आप जो है इसके अंदर यूज कर सकते हैं। एक नीचे यहां पर देखो आपके एक नोट दे रखा है इंपॉर्टेंट, बिफोर GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी GUI के आने से पहले लिनक्स और यूनिक्स सिस्टम में ही सारा काम टर्मिनल के जरिए होता था। लेकिन बाद में विंडोज आ गया तो उसकी मदद से यहाँ पर ज्यादातर जो है GUI बेस्ड हो गया, और आजकल आप ज्यादातर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड ही यूज कर रहे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज टर्मिनल एमुलेटर। तो ये टर्मिनल तो आपको समझ में आ गया, टेक्स्ट बेस्ड ऐसा टेक्स्ट बेस्ड
एप्लीकेशन जिसकी मदद से यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी स्पेसिफिक टास्क को जो है रन करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, लिनक्स टर्मिनल कहते हैं। अब बात करते हैं टर्मिनल एम्यूलेटर क्या होता है। तो टर्मिनल एम्यूलेटर की बात करें, तो ये क्या होता है, अ टर्मिनल एम्यूलेटर इज एन प्रोग्राम दैट प्रोवाइड अ ग्राफिकल इंटरफेस फॉर रनिंग टर्मिनल कमांड्स, ठीक है। टर्मिनल कमांड्स इट्स replicate the functionalities of traditional computer terminal while running with the GUI environment। इसका मतलब है कि टर्मिनल एम्यूलेटर एक प्रोग्राम होता है जो ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है भाई, ये ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है टर्मिनल कमांड रन करने के लिए। ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी टर्मिनल कमांड रन करना है तो उसके लिए आपको एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, तो वो करेगा टर्मिनल एम्यूलेटर। ध्यान रखना, तो ये ट्रेडिशनली कंप्यूटर टर्मिनल्स की फंक्शनलिटीज को रेप्लिकेट करता है। जो भी कंप्यूटर की टर्मिनल्स की जो भी फंक्शनलिटी होता है उन सभी को ये रेप्लिकेट करता है। और GUI एनवायरनमेंट के अंडर आपको क्या करता है, GUI एनवायरनमेंट जो आपको प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो विंडोज में कौन कौन से होते हैं सर, तो विंडोज में होते हैं एक तो आपका CMD जिसको कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा विंडोज टर्मिनल भी आता है, ठीक है, PUTY भी आता है और कौन MU भी होता है। ये सभी के सभी आपके किसके एग्जाम्पल है, विंडोज के अंदर आने वाले टर्मिनल एम्यूलेटर के कमांड हैं। CMD, विंडोज टर्मिनल, पुटी और एक कौन EMU। अगर बात करें मैक OS की, तो मैक OS के अंदर ये डिफॉल्ट टर्मिनल भी आता है और iTerm भी आता है। क्या आता है भाई, iTerm भी आता है। लिनक्स की बात करेंगे तो इसके अंदर जीनोम टर्मिनल भी आता है, कॉन्सोल भी आता है और Xterm भी होता है, Gterm भी होता है, कॉन्सोल भी होता है और आपका जीनोम टर्मिनल भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये अभी तक हमने यहाँ पर टर्मिनल्स को लेके बातें रखी हैं आप सभी के सामने। अभी तक का आपको क्लास का जो कंसेप्ट है कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जिसने अभी तक भी इतनी रिक्वेस्ट के बाद में भी लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो आप। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ लिनक्स शेल की। तो टाइप्स ऑफ लिनक्स शेल की बात करें तो लिनक्स शेल जो होता है वो एक इंटरप्रेटर होता है। ध्यान रखा, देखो क्या लिखा, द शेल इज द इंटरप्रेटर दैट प्रोसेस यूजर कमांड इन द टर्मिनल। ठीक है, जो शेल होता है वो एक ऐसा इंटरप्रेटर है जो टर्मिनल में यूजर के कमांड को क्या करता है भाई, प्रोसेस करने का काम करता है, और यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से कनेक्ट करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। देखो, इट कनेक्ट द यूजर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के साथ जोड़ने में भी यहां पर हेल्प करता है, ध्यान रखना। और वो कौन सा होता है भाई आपका, तो वो होता है आपका शेल। तो ध्यान रखिएगा, शेल एक इंटरप्रेटर है जो टर्मिनल में यूजर का जो कमांड होगा ना उसको प्रोसेस करता है, इसके साथ ही उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी, यूजर ने आपने भाई मान लो कि इस इंटरफेस में कमांड लिखा, अब ये लिखने के बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहां पर इसको इंटरप्रेट करके इसके साथ कनेक्ट करने का काम कौन करेगा भाई, शेल करेगा। कौन करेगा रे, शेल करेगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला अब बात करते हैं अपन इसके अंतर्गत कॉमन जो शेल है। ठीक है, कॉमन जो लिनक्स शेल है उनकी। तो पहला आता है बेस, जिसको बॉर्न अगेन शेल के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं भाई, बॉर्न अगेन शेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये ज्यादातर आपके लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का डिफॉल्ट शेल भी माना जाता है, लिखा हुआ इसके अंदर। सेकंड आपका अवेलेबल ऑन द अदर प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज एंड सोलारिस। ठीक है, विंडोज और जो भी सोलारिस होता है उसके अंदर भी प्रोवाइड होता है। बिल्कुल आप स्टार्ट पे क्लिक करके शेल को ओपन कर सकते हैं। अगला आपका सिंपल एंड वाइडली सपोर्टेड आपका होता है ये शेल, ध्यान रखिएगा। तीनों चीजें हमने यहां पर डिस्कस की है, टर्मिनल एम्यूलेटर, लिनक्स टर्मिनल एम्यूलेटर की और शेल की। अब तीनों के बीच में अगर आपको एकदम सिंपल भाषा में टर्म समझनी है तो देखो, अगर मैं बात करता हूं टर्मिनल को लेकर, अगर मैं टर्मिनल को लेकर बात करूं तो टर्मिनल क्या होगा भाई, ये एक इंटरफेस है। जस्ट अभी ऊपर मैंने आपको बताया एक इंटरफेस है जो यूजर को कमांड इनपुट करने के लिए क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। भाई यूजर जहां पर कमांड प्रोवाइड करेगा तो वो प्रोवाइड कौन करेगा, वहां कहां पर करेगा, तो ये करेगा टर्मिनल में। अगर आपको एम्यूलेटर की बात करें, ठीक है, लिनक्स के अंदर अगर आपको बोलते हैं टर्मिनल एम्यूलेटर क्या होता है, तो टर्मिनल जस्ट अभी हमने यहां पर जस्ट ऊपर वाले वीडियो में ऊपर वाले टॉपिक में देखा था कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो टर्मिनल हार्डवेयर को क्या करेगा, एम्यूलेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे हमने Xterm की बात कही थी। और अगर शेल की बात कर ले तो जस्ट अभी यहां पर ऊपर पड़ा है यहां पर ये, ठीक है, तो एम्यूलेट। अगर आपको शेल की बात कर ले तो शेल क्या होगा, शेल एक कमांड इंटरप्रेटर है जो यूजर के कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और उसको यहां पर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करने में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। जस्ट यहां पर भी, यहां पर देखो ऊपर लिखा हुआ था यहां पर, द शेल इज द इंटरप्रेटर दैट प्रोसेस यूजर कमांड एंड टर्मिनल। ठीक है, इन द टर्मिनल इट कनेक्ट द यूजर टू द
ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करने की सुविधा भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से अगर आप इनको याद रखेंगे तो आपके एग्जाम के लिए भी आंसर देते टाइम आपको बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब यहां पर अपन दूसरे देखो बेस का समझ में आ गया आपको, बोर्न अगेन सेल कहते हैं इसको। जेड एस की बात करते हैं तो इसको जेड शेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? जेड शेल के मान, ठीक है, जी शेल के नाम से भी वैसे जान सकते हैं अपन इसको। चलिए भाई आगे देखें। जी शेल की बात करें तो ये यहाँ पर आपके मैक डिफॉल्ट फॉर मैक ओएस एंड काली लिनक्स, ठीक है। ये भी आपके काली लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफॉल्ट माना जाता है GSH, ठीक है। जेस जी शेल भी कहते हैं इसको। और बेस की बात करें तो ये आपके लिनक्स का मोस्ट पॉपुलर आपका डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर यूज होने वाला टर्मिनल है, ध्यान रखना, शेल है, सॉरी। अब देखो एक्सटेंड बेस फीचर विद, अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ बेस के साथ इसके अंतर्गत कुछ और फीचर जो है बेस के फीचर्स को एक्सटेंड करता है यहाँ पर, ये जैसे कस्टमाइजेशन और थीम्स आपको प्रोवाइड करता है, प्लग इन सपोर्ट करता है, ऑटो करेक्शंस एंड टेक्स्ट हाईलाइटिंग भी आपको प्रोवाइड करता है, ZSH, ध्यान रख लेना। तो ये इसके बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेज हैं, इनको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है भाई। तो देखो बिटवीन बेस एंड GSH, ठीक है, ZSH कहते हैं जिसको। तो बेस और ZSH के बीच में जो की डिफरेंस है, पहला आता है डिफॉल्ट शेल। तो इसमें यहाँ पर बेस डिफॉल्ट रहता है, बिल्कुल रहता है, इसमें नो रहता है, मतलब नहीं रहता इसके अंदर GSH। अगर एस्केप सिंबल की बात करें तो इसमें बैकस्लैश होता है एस्केप सिंबल के तौर पर, इसमें परसेंटेज यूज होता है। देखो बड़े शानदार कंसेप्ट दिए हैं। अगर आपको बेस के अंदर आपको पूछा जाए एस्केप सिंबल कौन सा यूज होता है तो वो होता है बैकस्लैश। और अगर आपको ZSH की बात करें तो उसमें कौन सा होता है भाई? तो उसके अंदर होता है आपका परसेंटेज, ध्यान रखना। अगर आपको थीम एंड प्लगइन की बात करें तो ये सपोर्ट नहीं करता है, जबकि ZSH सपोर्ट करता है। ऑटो करेक्शन की बात करें तो बेस आपका सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आपका ZSH जो होता है वो सपोर्ट करता है। तो देखो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो आप इसको यूज कर रहे हो तो इसका कुछ बेनिफिट आपको इधर मिल रहा है, तो कुछ बेनिफिट इसका भी आपको इस साइड में आपको देखने को मिल जाता है। उम्मीद है कि जो बात आपको मैं कहना चाह रहा हूं वो आपको आसानी से समझ में भी आ चुकी होगी, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पर जो भी इसके पॉपुलर की फीचर्स और जो भी कैटेगरीज थी वो सारी की सारी हमने क्लियर कर ली है, ठीक है। तो आगे भी हम यहाँ पर इसी प्रकार इसी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है हमें कि रनिंग कमांड इन द लिनक्स टर्मिनल। अब लिनक्स टर्मिनल के अंदर जो भी कमांड को रन करने का कंसेप्ट है उसको लेकर बात करते हैं। तो कमांड कैन बी एग्जीक्यूटेड इन 2 वे। अगर अपन कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 वे है, 2 तरीके हैं। पहला आता है विदाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, पहला आता है विदाउट आर्ग्यूमेंट यानी उसकी वैल्यू। तो देखो कमांड रन डायरेक्टली विदाउट एक्स्ट्रा ऑप्शन, ठीक है। किसी कमांड को अपन यहाँ पर बिना एक्स्ट्रा कमांड के भी रन कर सकते हैं। जैसे एक फेमस कमांड है LS कहते हैं जिसको, LS, ठीक है। यहां पर क्या करता है आपको LS मतलब लिस्ट फाइल इन द करंट डायरेक्टरी। जिस करंट डायरेक्टरी मतलब जो फोल्डर के अंदर आप है ना, तो उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स हैं, ठीक है, मान लो कि ये A फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर 1 2 3 ये 3 फाइल्स हैं। तो देखो इस करंट फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स है ना, इनकी लिस्ट दिखाने का काम कौन करता है भाई? तो वो करता है आपका LS। विद आर्ग्यूमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो विद आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या होता है भाई? इसके साथ में क्या होगा, कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी। आर्ग्यूमेंट कमांड का बिहेवियर इसके अंदर क्या किया जाता है? मॉडिफाई कर दिया जाता है। जो भी आर्ग्यूमेंट कमांड होता है उसका बिहेवियर जो होता है वो मॉडिफाई कर देता है। सिंपल भाषा में समझो, जैसे मैंने LS और यहाँ पर ये मिट चुका है, रुको, मैंने यहाँ पर लिखा जैसे LS और इसके अंदर आगे दे दिया मैंने बैकस्लैश। तो ये रूट डायरेक्टरी के सारे फाइल्स और डायरेक्टरी को लिस्ट करता है। देखो दोनों में डिफरेंस आ गया। मैंने जैसे यहाँ पर इसके आगे ये बैकस्लैश यूज किया तो इससे क्या होगा, ये रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत जितनी भी फाइल्स है ना, ठीक है, डायरेक्टरी की जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज है उन सभी की लिस्ट बता देता है रूट के अंदर, ध्यान रखना। तो लिनक्स कमांड केस सेंसिटिव भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लिनक्स के जो कमांड है वो सारे के सारे केस सेंसिटिव होते हैं, यानी जो कमांड छोटा मतलब लोअर केस में तो उसको लोअर केस में ही लिखा जाना ज्यादा बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। तो ये तो था आपका आर्ग्यूमेंट और विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो विदाउट आर्ग्यूमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, और विद आर्ग्यूमेंट लिखे तो उसका मॉडिफाई जो बिहेवियर जो होता है वो मॉडिफाई कर दिया जाता है। अब एनवायरमेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो ये कौन से होते हैं ऐसा? तो एनवायरमेंट वेरिएबल मतलब यहां पर क्या लिखा होता है? एनवायरमेंट वेरिएबल ऐसे नेम्ड वैल्यू होती है जो लिनक्स सेल, ठीक है, जो कि लिनक्स सेल और कर्नल के द्वारा सिस्टम बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। याद रख लीजिएगा अपन को, एनवायरमेंट वेरिएबल आर नेम्ड वैल्यू यूज्ड बाय द लिनक्स सेल एंड कर्नल टू कंट्रोल सिस्टम बिहेवियर, ध्यान रखना, ठीक है। ये सिस्टम का बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए काम में आती है। एनवायरमेंट वेरिएबल ऐसी नेम्ड वैल्यू होती है जो लिनक्स शेल और कर्नल के द्वारा सिस्टम बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती हैं। ये यूजर सेटिंग्स, पाथ,
सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस के लिए भी यहाँ पर आपके स्टोर इंफॉर्मेशन जो होते हैं उन सभी को स्टोर करती है। देखो आपका क्या यूजर का सेटिंग है, इसके अलावा क्या वो पाथ प्रोवाइड कर रहा है, इसके लिए क्या क्या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, उन सभी की इंफॉर्मेशन को ये आपके स्टोर कर सकता है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ क्या, विविंग एनवायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। तो एनवायरमेंट वेरिएबल लिस्ट करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, एक कमांड देते हैं जिस कमांड का नाम है क्या, env। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट कमांड है ये, ठीक है। आप अगर एनवायरमेंट वेरिएबल को देखना चाहते हैं तो env कमांड आप देके यूज ले सकते हैं। अब देखो कॉमन एनवायरमेंट वेरिएबल कौन कौन से आपके आते हैं इसके अंदर, पहला था बेस वर्जन, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन देख लो यहाँ पर, करंट बेस वर्जन यहाँ पर आपको बताता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल देगा, अब मतलब कोई भी हो सकता है जो भी आप यूज कर रहे होंगे तो करंट वर्जन आपको आउटपुट में देगा। इसी प्रकार से मैं होस्ट नेम की बात करूं तो ये कंप्यूटर का होस्ट नेम आपको बताता है, ठीक है। ये लिनक्स पीसी, ठीक है, मान लो कि जो आप यूज कर रहे होंगे, ये एग्जांपल है, वैसे आप इसके अंदर आपका जो नाम आपने यूजर नेम सेट कर रखा वो बताएगा। इसके अलावा अगर हम होम की बात करें तो ये यूजर की होम डायरेक्टरी को बताएगा, ठीक है, ये यूजर की होम डायरेक्टरी को बताएगा, जैसे इस प्रकार से, या और भी आपके पास भी हो सकता है। इसी प्रकार से पाथ की बात करें तो डायरेक्टरी टू सर्च फॉर एग्जीक्यूटेबल कमांड, ठीक है, ये एग्जीक्यूटेबल कमांड के लिए यहाँ पर जो है, एग्जीक्यूटेबल कमांड के लिए किसी भी डायरेक्टरी को क्या करता है, ये सर्च करता है, ध्यान रखना है, एग्जीक्यूटेबल कमांड की डायरेक्टरीज को बताता है। इसी प्रकार से PS1 की बात करें तो ये प्रॉम्प्ट की सेटिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है। इसी प्रकार से एडिटर की बात करें तो ये डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेगा। इसी प्रकार से लैंग की बात करें तो ये लैंग्वेज और लोकल सेटिंग की बात करता है। तो ये इस प्रकार के इसके जो डिफॉल्ट एनवायरनमेंट है वो आपको प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं की लिनक्स टर्मिनल कमांड, ठीक है, ये कुछ की लिनक्स आपके जो टर्मिनल कमांड्स है उनकी बात करें तो जैसे एक ls, मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाले कमांड, तो ls की बात करें तो ये लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरी, ध्यान रखना, ठीक है। इसको लिखने का कमांड भी ये आप इस प्रकार से देख सकते हो, ठीक है, ये ls इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसी प्रकार से cd की बात करते हैं, cmd में भी बात करते हैं इसका, cd का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी, ध्यान रखना, cd/home। इसी प्रकार से mkdir की बात करें तो ये न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इसको लिखने के लिए आप देखो mkdir लिखोगे, फिर आपके फोल्डर का या जो भी डायरेक्टरी उसका नाम लिखोगे आप, यानी न्यू फोल्डर क्रिएट करना हो तो। इसी प्रकार से रिमूव डायरेक्टरी है, ये ध्यान रखना, रिमूव फाइल्स और डायरेक्टरी, ध्यान रखना, अगर आप किसी भी फाइल्स और डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हो तो rm कमांड का यूज करोगे। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर ये फाइल डिलीट करनी है, ठीक है, file.txt, तो मैं लिखूंगा rm और उसके बाद लिखूंगा फाइल का नेम .txt। इसी प्रकार से अगला आता है आपका cp का मतलब होता है कॉपी फाइल और डायरेक्टरी, यहाँ पर डायरेक्टरीज और फाइल्स को कॉपी करने के लिए यूज होता है, ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा cp, फिर यहाँ पर मैं अपना दूंगा सोर्स का जो भी फाइल का नेम है और यहाँ पर डेस्टिनेशन फाइल का नेम। इसी प्रकार से आता है mb, जिसको मूव और रीनेम डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये मूव या रीनेम करने के लिए यूज होता है। इसमें आप क्या लिखोगे, mb लिखोगे, फिर अपनी फाइल का टेक्स्ट नेम लिखोगे, उसकी जगह पर क्या नया नाम रखना चाहते हो वो आप आगे लिखोगे। इसी प्रकार से pwd इंपॉर्टेंट आता है, ये करंट डायरेक्टरी, ध्यान रखना, प्रिंट करंट डायरेक्टरी पाथ, ये आपके करंट जो डायरेक्टरी का पाथ है उसको प्रिंट करने का काम करता है। इसी प्रकार से लास्ट आता है एको, ठीक है, एको की बात करते हैं तो ये भी अच्छा कमांड है। एको कमांड जो होता है प्रिंट टेक्स्ट टू द टर्मिनल, ये टर्मिनल के ऊपर किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा एको, उसके बाद लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एज इट इज उसको टर्मिनल पे प्रिंट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए आज पहला 2 पार्ट में मैंने आपको बताया था, बताऊंगा मैं आपको सेकंड पार्ट में जितने भी इसके जो पॉपुलर कमांड्स हैं उनको अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो अभी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा है, मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छे से इनको एनवायरनमेंट वेरिएबल को, आर्ग्यूमेंट को, शेल को, बेस को, टर्मिनल, एमुलेटर, इन सबको अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।